वो हमारे भाई हैं। हम नहीं चाहते हो किसी भी, हाँ सीजन खत्म होने के बाद फिर इसी काम पर लग जाएंगे। जो मांगे हैं ये कुछ ऐसे नहीं है कि हम कुछ नाजायज मांग रहे हैं, ये सालों से हमारा काम चल रहा था, सरकार ने इसको बंद किया है। पत्ते बढ़ाने हो तो विधानसभा में बैठकर चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है करदवली से पास करते हैं, ताड़ी बजा के, कोई विरोध नहीं करता। मंडी में सभी फसलों की बिक्री पर 2.5% आड़त दिए जाने, पड़ोसी राज्यों के किसानों की फसल की एंट्री सहित कई अन्य मांगों को लेकर प्रदेश की मंडियों में चल रही आड़तियों की रोजाना 2 घंटे की हड़ताल 5वें दिन समाप्त हो गई है। आज आड़तियों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन दिया है। जिला सचिवालय पहुंचे आड़तियों ने एक बार फिर सरकार पर प्रदेश की मंडियों को खत्म करने के आरोप लगाए और चेतावनी दी कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो गेहूं के सीजन के बाद बड़ा आंदोलन करेंगे। मंडी एसोसिएशन अध्यक्ष रजनीश चौधरी के नेतृत्व में आड़ती करनाल जिला सचिवालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। मंडी प्रधान और आड़तियों ने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत मंडी व्यवस्था को खत्म करने की है। मंडी बंद होने से आड़ती और उससे जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और किसानों को अपनी फसल बेचने में भी भारी दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और काम को देखते हुए सरकार को उनकी कमीशन बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन उनकी आड़त 2.5% से कम कर दी गई है। सुनिए करनाल से आड़तियों ने और मंडी प्रधान ने क्या कहा। ये 5 दिनों से पिछले तकरीबन हम सारे हरियाणा की जो मंडियां हैं, जो हरियाणा की सारी मंडियां हैं, हम यहाँ पर अपने मंडी में हम उस पे बैठे थे, विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे थे और सरकार हमारी जो बातें हैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। हमारे जो इन्होंने आड़त कम कर दी है, जो दूसरी फसलें उनको डायरेक्ट लेना शुरू कर दिया है और जो बॉर्डर्स हैं इसको सील कर दिया गया है, जहाँ से हमारा किसानों के साथ लेन देन है और हमारे किसानों की जमीनें भी हैं उधर यूपी वगैरह की तरफ, तो उसके विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये जो मांगे हैं ये कुछ ऐसे नहीं है कि हम कुछ नाजायज मांग रहे हैं, ये सालों से हमारा काम चल रहा था, सरकार ने इसको बंद किया है। सरकार चलते काम को बंद कर रही है, नया काम कोई दे नहीं रही और चलते काम को बंद कर रही है। हम उसके विरोध में इकट्ठे हुए यहाँ पर और ये सरकार जो कर रही है ये मैं कहता हूँ ये कोई नीति अच्छी नहीं है। सरकार देती है लेकिन ये सरकार से जो भी है हमारा रोजगार छीन रही है। हम अगर सरकार ने हमारी तरफ ये ध्यान नहीं दिया तो ये इलेक्शनों का समय है तो हम सरकार के विरोध जाएंगे। कितनी डिमांड कर रहे हैं आप? हमारी डिमांड तो वैसे ज्यादा होनी चाहिए थी। सरकार हमें जो इनका मैनिफेस्टो था, जो सरकार इनके साथ थी जेजेपी, वो तो कह रही थी हम 3% देंगे, लेकिन उन्होंने 2.5 से हमारी 2 कर दी। तो हम तो कहते हैं जो उनसे हमारी है वही दे दो, हमें फालतू तो ना करो तुम लोग, हमारी वही दे दो। आज किन के नाम ज्ञापन देने के लिए? ये मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन। क्या नाम है आपका? रजनीश चौधरी। ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, क्या कुछ मुख्य डिमांड? देखिए 5 दिन से सारा व्यापारी वर्ग पूरे हरियाणा में सभी मंडियों में धरने पे था, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं सुनी किसी की भी। आज विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री के नाम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे कि अभी ये सर कुंभकर्णी नींद उठ जाए और इन व्यापारियों की जो छोटी मोटी मांग है, मांग नहीं है, यह हक है हमारा।